श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के बालोद जिले में गुरुजी पंडित बद्री मिश्रा जी के द्वारा मणिलिंग शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 28 अगस्त चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो 25 अगस्त से 29 अगस्त तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें बहुत अधिक रोचक पत्र पढ़े और साथ में गुरुजी ने रक्षाबंधन का पर्व कब मनाने को कहा है। रक्षाबंधन का पर्व 30 को मनाएं या 31 को, राखी कब बांधना है, गुरुजी ने एग्जैक्ट टाइम बता दिया है ताकि आपके मन में सभी प्रश्न दूर हो जाएं। आज 28 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। झूठ और झूठा शिव को प्रिय नहीं है। हमने पहले कभी नहीं कहा कि आप शिव के सामने बैठ जाओ और वहां पर बैठकर अपना मुख झूठा करो। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और उसे एक कटोरी या लोटे में झेल कर ले आओ। अपने घर लेकर आओ, घर में उसका आचमन करो। मंदिर में जाओ तो हाथ झूठा नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाओ तो मुख झूठा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई लोगों की आदत होती है कि शिवलिंग पे से ही डायरेक्ट वो जल ले लेने लगते हैं। जलाधारी से जो जल आ रहा होता है उसे अपने हाथ में लेके वहीं पे जल का पान कर लेते हैं, तो गुरुजी ने ऐसा करने को नहीं कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। चित्रसेन पटेल जी पत्र लेकर आए। गुरुदेव 31 साल हो गए, शादी के संतान का सुख नहीं था। हमारी बहन ने टीवी में शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरे और मेरे भाई के घर में संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रशांत जी पत्र लेकर आए। गुरुदेव, मेरी उम्र 21 वर्ष है। गुरुदेव, आपके वचन शिव के वचन की तरह होते हैं। आप जो कहते हैं वो बाबा सुनता भी है, करता भी है। मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। 9 महीने से बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा रहा हूँ। सावन का ऑनलाइन अभिषेक था, उसी दिन मेरा इंटरव्यू था और जिस दिन इंटरव्यू में बहुत अधिक मात्रा में लोग आए थे, मेरा चयन होगा सोचा नहीं था। मेरे माता पिता ने ऑनलाइन अभिषेक के बाद बेलपत्र को मेरी अलमारी में रख दी और अभिषेक के बाद मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र को उठाने का क्या फल मिलता है, मेरी कोर्ट में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। वर्षा साहू जी पत्र लेकर आई। 2 साल की जुड़वा बेटी है, जिसमें से छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई और उसकी आंख तिरछी हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया पैरालिसिस का अटैक आया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लकवा 2 साल की बेटी के पूरे चेहरे में आ गया और उसी हॉस्पिटल में हमने शंकर भगवान से कहा, मेरी बेटी तेरे भरोसे हूँ। बाबा से प्रार्थना करी, जिस दिन मेरी बेटी की आंखें और शरीर ठीक हो जाएं तो कहीं कथा होगी तो मैं कथा पंडाल में आऊँगी। और 3 दिन ही हुए, मेरी बेटी ठीक होना शुरू हो गई और मेरी बेटी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 365 दिन भगवान ने हमको दिए हैं। 451 त्यौहार सनातन धर्म को दिए। 5550 पवित्र नदियाँ और 4 धर्म और 12 ज्योतिर्लिंग हमारे धर्म में हैं। और इतने होने के बाद भी अगर हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो हमारी बुद्धि कहाँ चली गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कथा गुरुजी की छिंदवाड़ा में होने वाली है। उस कथा में गुरुजी 16 सोमवार व्रत पर आधारित वो कथा रहेगी। क्यों हमें 16 सोमवार व्रत का फल नहीं मिल पाता, कैसे व्रत रखा जाता है, ये कथा 5 सितंबर से 9 सितंबर तक चलने वाली है। इस कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगा और इस कथा का नाम 16 सोमवार शिव महाप्राण कथा होगा। ये बहुत ही रोचक जानकारी है आज की। 16 सोमवार से जुड़े हुए हमारे मन के सारे क्वेश्चन इस कथा को सुनने से सारे दूर होने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण जो हैं वो सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग करें, वैश्य पीली मिट्टी का प्रयोग करें। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो वैश्य को पीली मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और शूद्र को काली मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। और मान लो तुम्हें ये मिट्टी ना मिले तो प्रयास करना तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे गमले में जो भी मिट्टी हो उसी मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करें। और इस बात का ध्यान रखें, आप अपनी थाली में हाथ रखें और अपने अंगूठे को ऊपर करें। उससे बड़ा शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। जितना छोटा शिवलिंग हम बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग जितना छोटा हो उतना अधिक
उसका फल प्रदान होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। इंदौर में कथा थी 20 साल पहले। तो उनके गुरुजी ने कह दिया था कि इतनी बड़ी मूर्ति घर पर नहीं होना चाहिए। तो वे नदी में विसर्जन करने जाने लगे। तो हमने कहा, कहाँ ले जा रहे हो, ये हमें दे दो, हमारे साथ कथा में जाता रहेगा, हमारा लाडला है और हमें इनका नाम कल्लू रखा। ये हमारे कल्लू जी महाराज हैं। गुरुजी की हर कथा में देखा होगा, एक लड्डू गोपाल छोटे से बैठे होते हैं व्यासपीठ पे, वही ये कल्लू जी महाराज हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कुबेरेश्वर धाम का जब आप कंकर शंकर लाते हो और उसका तिलक करते हो और आप उसकी 2 से 3 साल तक सेवा करके देखते हो तो वो कुबेर का भंडार खोलने लग जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। यहाँ बालोद में जो आदिवासी लोग हैं वो लोग बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये बूढ़ा देव भोलेनाथ ही हैं जो उनको इतने बड़े जंगल में उनकी रक्षा करते हैं। और हम कहना चाहेंगे, कोई कितना ही कुछ कहे, आपको अपने बूढ़ा देव की पूजन करना चाहिए, पूजन करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पुष्प साहू जी पत्र लेकर आई। मैंने जो पशुपतिनाथ व्रत दूसरे मंदिर में रखी थी, उस मंदिर में व्रत रखने के बाद मेरी मनोकामना पूर्ति हो गई, पर अब मैं दूसरी जगह आ गई हूँ, तो क्या मुझे वापस उसी स्थान पर जाकर व्रत रखना होगा? तो इस पर गुरुजी ने कहा, ये भटकने वाली बातें हैं। मतलब आप कहीं पे भी कोई से भी मंदिर में व्रत कर सकते हैं, बस आपको 5 व्रत एक ही मंदिर में करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कह रहे हैं कि हमें बड़ा भ्रम है कि राखी कब मनाएं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, राखी किसको बांधी जाती है? तो राखी रक्षा करने वाले को बांधी जाती है। अगर आपकी बहन आपकी रक्षा कर रही है तो अब अपनी बहन को भी राखी बांध सकते हैं। बहन बोल रही मेरा भाई नहीं है, तो क्या मैं बुआ के लड़कों को राखी बांध सकती हूँ? तो गुरुजी ने कहा, रक्षा करने वाले पिता भी होते हैं, आप अपने पिता को भी राखी बांध सकते हैं। और मेरा लड्डू गोपाल कृष्ण जो भगवान आपके घर में हैं, उन्हें भी राखी बांध सकते हैं। राखी आप अपने गुरु को भी बांध सकते हैं, क्योंकि वो आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। गौ माता भी आपकी रक्षा करती हैं, तो आप उन्हें भी राखी बांध सकते हैं। वृक्ष जो छांव देता है, लोगों की रक्षा करता है, वृक्ष को भी आप राखी बांध सकते हो। माँ अपनी बेटियों की रक्षा करती है, तो माँ को भी राखी बांध सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आप लोगों के प्रश्न है कि गुरुजी अगर बता दें कि कब मनाएं रक्षाबंधन, तो आज गुरुजी ने सभी को रक्षाबंधन में कब राखी बांधना है उसकी जानकारी देते हुए बताया है। 30 तारीख को रात्रि में 9 बजे के बाद आपका मन करे, बाबा का नाम लेकर आप राखी बांध सकते हैं, कोई मना नहीं है। अब आप बोलेंगे जो मम्मी ने मिठाई बनाई है तो वो कब खाएं? तो आप मिठाई दिन भर खा सकते हैं, क्योंकि राखी में भद्र है, खाने में नहीं है। भद्रा नक्षत्र में सिर्फ राखी नहीं बांधी जाती है, पर आप जो मिठाइयाँ, जो घर में गुजिया पापड़, जो चीज़ें आपने घर में बनाए हैं वो आप खा सकते हैं। दिन भर प्रसन्नता होनी चाहिए, मिठाई खाओ, आनंद से रक्षाबंधन मनाओ। तो अब आपका संशय दूर हो गया होगा कि आप 30 तारीख को रात्रि के 9 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।